इस वीडियो में आपको बताएंगे वैक्सीन को लेकर होने वाली राजनीति और आपसी जंग के बारे में, और साथ ही साथ आपको याद दिलाएंगे वो इंडियन पॉलिटिशियंस जिन्हें कभी वैक्सीन की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। नो कोरोना, नो कोरोना, कोरोना शांत हो। कोरोना से लड़ने के लिए उन्होंने अपने देसी नुस्खे निकाले। नो कोरोना, नो कोरोना, बारिश में भीगे मिट्टी में बैठिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो शुरू करते हैं मौजूदा हालात से। नए साल का पहला हफ्ता सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन और वैक्सीन की पॉलिटिक्स में ही निकल गया। किसी ने कहा कि वैक्सीन नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं। अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। कब आओगे मेरे अखिलेश, तुम्हें यूपी बुलाती है। अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। मिटा दो तुम ये सब के कलेश। अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। कोई बोला कि फेज 3 के ट्रायल्स खत्म नहीं हुए हैं, फिर भी वैक्सीन को जल्दबाजी में परमिशन दे दी गई है। तो कोई चाहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले इस वैक्सीन को लगाएं। मोदी जी पहले टीका लगवा ले, उसके बाद हम लगवा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। टेक द फर्स्ट शॉट। जरा बारी बारी से आने दो। फिर इस वैक्सीन के ऊपर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस भी हुआ। अब तो मनीष तिवारी जैसे केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने टीके का राजनीतिकरण कर दिया, बीजेपी की वैक्सीन हो गई है। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, इस देश के लोग राहुल गांधी नहीं है। क्या कहा इसने, क्या बोला? देखिए अंजना जी, इस देश के लोग राहुल गांधी नहीं है। इस देश के लोग समझदार हैं। खत्म। इस देश के लोग सब कुछ जानते हैं। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, लोग उन पे हंस रहे हैं। एक नेता ने तो इस वैक्सीन पॉलिटिक्स को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। और हमें लगता है कि बाद में लोग कहते हैं कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन। तो आप नपुंसक बनाना कुछ भी हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर्स ने भी इन नेताओं की बातों को बकवास बताया। थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। गजब बेइज्जती है। भारत में एक नहीं दो वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया। इस पे भी कंपटीशन शुरू हो गया जब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के मुकाबले ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड को पहले इस्तेमाल करने की बातें होने लगी। As far as the Bharat Biotech vaccine is concerned, Covaxin, it is being given approval only as in an emergency situation. In the beginning, it's going to be Serum Institute of India because that vaccine has more data available. Now everybody comes in the TV channels now. They talk about everything what they want to, and everything they throw mud into TV. इसके बाद इन दोनों वैक्सीन कंपनीज के चीफ के बीच भिड़ंत भी हुई जब भारत बायोटेक कंपनी के एमडी कृष्णा एला ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कोविशील्ड पर सवाल खड़े किए थे। But why is that you don't question the UK trial? Nobody want to read that because Indian scientists are easy. Indian scientists want to bash on another Indian scientist. Maybe they want to prove that they're above Indian. I don't know if they want to say above Indian. Are they going to get a British passport or are they going to get American passport? I don't know why. लेकिन बाद में इन दोनों कंपनी के बीच में मामला ठंडा हुआ और दोनों ने बाद में मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला जिसमें उन्होंने बताया कि उनका मकसद है स्मूथ रोल आउट ऑफ वैक्सीन्स। दूसरा ड्राई रन खत्म हो जाने के बाद ये वैक्सीन्स अब रोल आउट के लिए तैयार है। In the next few days, we should be able to give these vaccines to our countrymen. क्या मजा आ गया। तो ये तो रहा वैक्सीन्स और वैक्सीन्स को लेकर होने वाली पॉलिटिक्स का अपडेट। लेकिन ऐसे समय में आपको उन महान इंसानों और इंडियन पॉलिटिशियंस को याद कर लेना चाहिए जिन्हें कोरोना वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं थी और उन्होंने बहुत पहले ही कोरोना का इलाज ढूंढ लिया था और अपनी अमेजिंग टिप्स दुनिया के साथ शेयर की थी। अरे भाई तुमको काहे के लिए हंसी आई? याद दिलाते हैं आपको वो महान हस्तियां जिन्होंने कोरोना वैक्सीन आने से पहले ही कोरोना से निपटने का रास्ता निकाला था, लेकिन बाद में ये रास्ता गलत साबित हुआ था। वो कोरोना ही दिया था मैंने नारा, इसलिए जाग गया था भारत सारा। ये बोल बच्चन है ना, बोल बच्चन देने का नहीं, लेकिन एक दिन मैं बजा दूंगा कोरोना के 12। शुरुआत करते हैं यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले से, जिन्होंने सबसे ज्यादा वायरल हुए गो कोरोना गो का एंथम निकाला। इसके बाद ये एक नेशनल सेंसेशन बन गए थे, लेकिन कुछ समय बाद ये खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। रामदास अठावले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या हो गया? इसके बाद ये रिकवर हुए और फिर एक बार कोरोना के नए स्ट्रेन के पाए जाने के बाद इन्होंने अपना एक नया मंत्र निकाला। नो कोरोना, नो कोरोना, कोरोना नो, कोरोना नो। अगले कैरेक्टर है बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल, जिन्होंने भाभी जी पापड़ का प्रचार किया था। भाभी जी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है खाने के माध्यम से बॉडी में खाएंगे
और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। क्या भाभी जी के पापड़ खाकर ये सब ठीक हो गए पूरे देश में? इसके बाद इनकी भी खूब खिंचाई हुई क्योंकि ये खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। भाभी जी पापड़ की लॉन्चिंग के अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं कि मंत्री जी भी आ गए हैं कोरोना की चपेट में। समझा? इसके बाद तीसरे कैरेक्टर हैं बीजेपी सांसद सुखबीर, जिन्होंने कोरोना से बचने के लिए सबसे अनोखा उपाय बताया था। आप धूप में जाइए, बारिश में भीगिए, मिट्टी में बैठिए, खेत में काम करिए, पैदल चलिए, साइकिलिंग करिए, शंख बजाइए और देसी चीज खाइए। इनके मुताबिक कीचड़ में बैठकर मिट्टी का लेप लगाकर शंख बजाने से इम्यूनिटी बढ़ जाती और कोरोना पर जीत हासिल हो जाती। मगर जाहिर सी बात है ये भी नहीं हुआ और इन्हें भी कोरोना का शिकार होना पड़ा था। आपको बता दें ये वही शख्स हैं जो कुछ दिन पहले कोरोना से ठीक होने के अलग अलग तरीके बताते नजर आए थे। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। अगले पॉलिटिशियन है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी कुमार चौबे, जिनके मुताबिक सूरज की रोशनी में खड़े होने से कोरोना का खात्मा हो सकता है। तो हम लोगों को थोड़ा 10-15 मिनट क्यों ना हो, सब लोग धूप अगर सेकते हैं तो उससे एक लाभ भी होगा और साथ साथ ऐसे वायरस समाप्त होते हैं, कोई भी प्रकार का वायरस वो समाप्त होता है, इसलिए धूप का सेवन भी करना चाहिए। मगर इसका भी कोई सबूत नहीं मिला और इन्हें भी हाल ही में कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार होना पड़ा। अगले किरदार थे कांग्रेस के काउंसलर रविचंद्रन गट्टी, जिनके मुताबिक रम में काली मिर्च मिलाकर पीना है। वीडियो में कांग्रेस पार्षद गट्टी कह रहे हैं कि आप बस 1 चम्मच काली मिर्च के पाउडर को 90 ml शराब में डालें, इसे अच्छी तरीके से शेक करें और पी लें। कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इसके साथ ही 2 आधे उबले हुए अंडे भी खाएं। उनका कहना था कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा इलाज है। अगली पॉलिटिशियन है असम की बीजेपी एमएलए सुमन हरिप्रिया, जिन्होंने गौमूत्र और गोबर को कोरोना का इलाज बताया था। BJP MLA in Guwahati Suman Haripriya claimed that cow urine and dung can cure the virus. ऐसा ही कुछ हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट चक्रपाणी महाराज ने भी बताया था। गोमूत्र पिए, गोबर लगाए, एयरपोर्टों पे शराब की बिक्री बंद करे और वहाँ गोमूत्र रखवाए, गोबर लगाए। जो भी विदेश से आते हैं उन सबको गोमूत्र पिलाए। इन्होंने तो कोरोना काल में गौमूत्र पार्टी का आयोजन किया था। तेरे बाप की शादी है क्या रे? और कोरोना को खीर पूड़ी खिलाई थी और शांत कराया था। कोरोना शांत हो, पूड़ी चढ़ाए कि कोरोना पूड़ी खीर खाओ, शांत रहो, किसी प्रकार की हिंसा न करो, कोरोना शांत हो। ऐसे ही एक बार बीजेपी के कार्यकर्ता नारायण चटर्जी ने एक आयोजन किया था जहां सभी को गौमूत्र पिलाया गया था कोरोना से बचाव के तौर पे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब एक वॉलंटियर ने ये कंप्लेन कर दी कि गौमूत्र पीकर उनकी तबीयत बिगड़ गई और फिर पुलिस वालों ने नारायण चटर्जी को पकड़ लिया। कैसी लगी आगे स्वाद? इन सब पॉलिटिशियंस के अलावा इस लिस्ट में रामदेव बाबा भी हैं। ये कैसे हो सकता है? जिन्होंने कोरोनिल को लॉन्च किया था कोरोना का इलाज बताकर। 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए, ये बहुत बड़ी। लेकिन फिर कंट्रोवर्सी के चलते अपने दावे को वापस लेकर इसे एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर लॉन्च किया। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं। तो ये थे कोरोना के लेजेंड्स और उनकी अमेजिंग टिप्स। लेकिन अब चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अब वैक्सीन आ गई है और ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खुदा का शुक्र है। तो ये वीडियो यहीं तक था। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।